बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मुल्क की माशी सूरत हाल की वजह से लगता है कि हुकूमत की ताबूत में आखिरी कील ठुक चुका है और इसका अंजाम आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ DGISPR का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया। साबक वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ था कि अमेरिकन मरासले के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत उन पर मुसल्लत की गई और उनकी हुकूमत का ख़ात्मा अमेरिकन साजिश की वजह से हुआ। आज मोहतरम DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा साबक हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, कोई साजिश नहीं हुई। नाज़रीन, एक तरफ तो माशी सूरत हाल की वजह से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया गया और उसकी माशियत को तबाह कर दिया गया। दूसरी तरफ न्यूट्रल की तरफ से इमरान खान, जिन्हें न्यूट्रल कहते हैं, उनकी तरफ से बड़ा बयान। क्या इस मुल्क में अक्टूबर में PTI के दावे है कि इलेक्शन हो पाएंगे या मज़ीद इस किस्म के प्रोपोगंडे पर और होते रहेंगे। दूसरी तरफ अदालतों ने भी मौजूदा हुकूमत का बोझ उठाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इमरान खान लॉन्ग मार्च कब करते हैं और क्या उसकी लपेट में कौन कौन आएगा, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। मौजूदा हुकूमत तो इमरान खान के निशाने पर है ही। वो आसफ अली शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को डाकू, चोर और गुदार से कम लकब नहीं देते, लेकिन वक्त गुजरते में वो बाज़ अहम अदारों की तरफ भी अपनी हुकूमत के खात्मे का सबब कह रहे हैं और वो खुलकर इन बातों का भी इज़हार करने लग पड़े हैं, जिसकी वजह से मुल्क की सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। और मौजूदा हुकूमत असम्बली में, कौमी असम्बली हो या पंजाब असम्बली, अक्सरियत ना होने के बावजूद भी रवा दवा अपने मुखालफिन को कुचलते जा रही है और PTI के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। दहशत गर्दी के पर्चों से लेकर PTI के इलेक्शन में धांधली और अपने खिलाफ मुकदमात के खात्मे के लिए तेज़ी से काम करती जा रही हैं और ऐसा लग रहा है तमाम अदारों ने आंखें बंद कर ली हैं। लेकिन इमरान खान हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत के लिए कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ और नून काफ लीग ने बुरी तरह हमजा शहबाज को पसपा कर दिया है। आज कई रोज आने के बावजूद भी वो बजट ही नहीं पेश कर सके क्योंकि उनके पास असम्बली में अक्सरियत नहीं है। अब साफ नज़र आ रहा है पंजाब में या तो गवर्नर राज लगाना पड़ेगा या एमरजेंसी होगी या ये तमाम मामलात जो 2 दिन से फिनांस बिल, बजट बिल नहीं हो रहा, अब ये मामलात अदालतों में जाएंगे। याद रखें कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के ओहदे को तनकीद का निशाना बना के पहले ही PTI अदालतों में जा चुकी है, लेकिन 2 महीने से ताहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जबकि PTI कहती है इमरान खान पंजाब के जाली वज़ीर आला है। खुद हमजा शहबाज खुद साख्ता वज़ीर आला हैं। नून लीग के पास बजट पास करवाने के लिए सादा अक्सरियत नहीं। परवेज़ लाई इनके काबू नहीं आ रहे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की नाक में दम कर दिया हुआ है, जिस पर आज हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब खासा सीख पा हुए कि उन्होंने कहा मुझे पंजाब की आवाम की खिदमत करने से कोई रोक नहीं सकता, बजट आएगा भी, मंजूर भी होगा। लेकिन इस मौके पर वो बज़ाहिर वज़ीर आला पंजाब तकरीर कर रहे थे मीडिया से, लेकिन बेबस नज़र आ रहे थे। नाज़रीन, इस मौके पर बाज़ आइनी माहिरीन की राय है कि ऐवान में मौजूद लोगों की अक्सरियत काफ़ी होती है, जबकि अक्सरियत जितनी भी कोरम पूरा हो तो सादा अक्सरियत से बिल मंजूर, बजट बिल खुसूसन मंजूर। जबकि बाद आइनी माहिरीन का ख्याल है कि नहीं, पार्लियामेंट में 51 लोगों के अरकान के मंजूरी के बाद बजट बिल मंजूर होता है, आम बजट हो जाता है, लेकिन फिनांस बिल एक अहम बिल कहलाता है। नून लीग मनसूबा बना रही है कि किसी तरह परवेज़ लाई को फारग करवाया जाए, गवर्नर से इजलास किसी और जगह रखकर डिप्टी स्पीकर से पास करवाया जाए। अगर ये मुमकिन नहीं होता तो 17 जुलाई तक, अभी जून है, आइनी तौर पर ये जमहूरियत का कत्ल है कि फिनांस बिल पेश ही नहीं हो पा रहा। मंजूर होना तो दरकिनार,
बाज़ गैर जानबदार आइनी माहिरीन कहते हैं ऐसे में असम्बली तहलील कर देनी चाहिए। ये असम्बली का जो असम्बली बजट बिल ना मंजूर करा सके उसके चलने का कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा ये जिन लोगों ने इनको वोट दिया जमहूरियत का उन पर अदम एतमाद है और ये जमहूरियत के लिए अच्छी मिसाल नहीं है। जबकि बाद ये कहते हैं कि 17 जुलाई तक इंतज़ार किया जाए, फिर परवेज़ लाई की जो ज़िमनी इलेक्शन में धांधली करा के इलेक्शन कराएंगे, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद ला के उनकी छुट्टी करेंगे। क्या 20 अरकान मुंतखब करा सकेगी हुकूमत? धांधली अपनी जगह, ताकत अपनी जगह, लेकिन इमरान खान के लिए भी मुश्किल आ रही है। एक तरफ तो उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए हैं, लेकिन पंजाब में उनके वोटरों को अपने नुमाइंदों को मुंतखब कराने के लिए मुश्किल पेश आ रही है। लोग ये सवाल कर रहे हैं, एक तरफ तो आपने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए, मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, और दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन में फिर हिस्सा क्यों ले रहे हैं? ताहम इमरान खान का दावा है कि ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब में वो क्लीन स्वीप करेंगे और नून लीग के पास एक सीट भी नहीं आएगी। PTI रहनुमा इस सिलसिले में फवाद चौधरी आजकल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। उन्होंने कहा जाली वज़ीर आला अब दिनों की खेल है, लेकिन जब तक मुल्की सियासत में क्या से क्या हो जाए इस मुल्क में समझ ही नहीं आती। कल के दोस्त आज के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त। इस मुल्क में सियासत के मुस्तकबिल के बारे में कोई राय देना भी ना सिर्फ नामुनासिब है बल्कि नामुमकिन है। जो नहीं हो सकता वो हो जाता है। सादा कानून तो यही है, अगर हुकूमत के पास बजट के लिए 51% नहीं तो वो घर जाए। लेकिन इस मुल्क में अगर ताकतवर पीछे बैठे हों तो घर नहीं जाते, वो आवाम पर मुसल्लत रहते हैं। लेकिन अभी क्योंकि पार्लियामेंट के बंदों की तादाद पूरी नहीं है तो कानून इस पर क्या कहता है ये फैसला अब अदालतें ही करेंगी। अब देखना ये है कि अदालतें क्या इस साल फैसला कर देती हैं ये, क्योंकि अदालतों के कामों में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाता। माशी महाज से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, हर तरफ तबाह हाली ही बू आ रही है। इमरान खान की हुकूमत को माशी तबाही का ताना देने वालों ने पाकिस्तान में माशी तबाही की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया है। इतनी महंगाई करके की है कि IMF ने इस महंगाई के बावजूद कह दिया कि डू मोर, आपने जो सब्सिडी दी है वो वापस लो और इससे 3 गुना और महंगाई करो। और कहा जा रहा है ऐसे में जो सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान की मदद कर रहा था, शरीफ बरादरान को सऊदी अरब और चीन ने भी मदद नहीं दी। उन्होंने कहा पहले मामला IMF से हल करो, उसके बाद हम आपकी गुजारिशात पर नज़रसानी करेंगे। तजर्बाकारों की तजर्बाकारी ने मुल्क को माशी दिवालिये के करीब पहुँचा दी है। कतर के साथ भी LNG की डील किसी तरफ नहीं लग रही। कतर LNG यूरोप को दे रहा है और पाकिस्तान से तवानाई के बहरान शदीद होता हुआ नज़र आ रहा है। हर आने वाला वक्त अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अब अदालतों ने भी हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। पहले जिन अदालतों ने रिलीफ मिल रहा था, अब इन अदालतों की तरफ से ही हुकूमत के गिर्द घेरा तंग किए जाने की खबरें मुख्तलिफ TV पर मीडिया में नज़र आ रही हैं। अब चीफ जस्टिस ने फौजदारी मुकदमात में हुकूमती मुदाखलत से मुतल्लिक़ खुद नोटिस की समाअत के दौरान बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा बाख्तियार अफराद ने ECL से मुतल्लिक़ तरामीम करके फ़ायदा उठाया है और ये नाजायज़ तरीके से उठाया गया है। मुल्क इस वक्त माशी बहरान से गुजर रहा है। नज़र रखेंगे कि कोई अदारा अपनी हद से तजावज़ ना करे, अपने इख्तियारात से तजावज़ ना करे और मुल्क की अवाम की मुश्किलात ना पैदा करें। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा लगता है कि हुकूमत बहुत कमज़ोर विकेट पर, ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब फरमा रहे हैं, मुनीब कमज़ोर विकेट पर खड़ी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया है कि ECL से नाम निकालने की इतनी जल्दी क्या थी, रातों रात इतने संगीन इल्ज़ाम में मुलव्वस शख्सियात के नाम ECL की निकालने में जल्दी क्या थी। 2 दिन में मंजूरी दे दी गई, खुद ही मुद्दई खुद ही मुनसफ। ये एजाजुल हसन साहब कहते हैं हुकूमत को मुखातिब करके खुद ही मुद्दई खुद ही मुनसिफ मनसब पर हैं, खुद ही मुद्दई हैं और खुद ही मनसब पर फायज हैं। कैसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहे। कबीना कमेटी खुद ही कानून बनाती है और खुद ही तशरीह कर लेती है, जबकि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से किसी भी आइन और कानून में इबहाम हो तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है तशरीह करना। IMF ने बजट
पाकिस्तान का IMF ने, मौजूदा हुकूमत ने लेट के IMF का बजट शराइत मंजूर की थी लेकिन मुस्तरद कर दिया। अब नून लीग के अंदर इत्तेहादी साफ कह रहे हैं कि अगर मजीद महंगाई हुई तो हम पार्टी छोड़ देंगे, इसके बाद इलेक्शन में जाएंगे तो हमें अंडे और टमाटर पड़ेंगे। इतनी महंगाई के साथ कोई भी उम्मीदवार अपने हलके में जाने के काबिल नहीं रहेगा। अगर IMF की मजीद शर्त महंगाई तो महंगाई का जिन इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिला देगा। नून लीग की हुकूमत बुकलाहट साफ नजर आ रही है। एक तरफ अता ताड़र और दूसरी तरफ मुफ्ता इस्माइल साहब के सामने गालियां और नामुनासिब हरकतें और अल्फाज सामने आ रही हैं जिसकी TV और मजामत कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान भी तैयारी पकड़ रहे हैं। इनको पूरा यकीन है कि हुकूमत के पास महंगाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इतनी IMF की सख्त शराइत है कि हुकूमत चलाने के लिए IMF की शराइत मानेंगे, मनाएंगे तो महंगाई होगी तो लोग सड़कों पर आएंगे तो हुकूमत को घर ही जाना पड़ेगा। वो क्या ऐसा कुछ वो लगता है कि अपना लॉन्ग मार्च फ़िलहाल इसीलिए शुरू नहीं कर रहे कि पहले बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाए, उसके बाद आवाम का गमो गुस्सा और PTI का एहतजाज मिलकर इस हुकूमत को रुखसत करेगा। नाज़रीन, इमरान खान ने अब अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें हामिद खान का एडिशन अच्छा है। उम्मीद है कि वो जस्टिस बजीउद्दीन और दीगर लोगों को भी लाएंगे। और हामिद खान के बाद इमरान खान साहब ने अपनी गलती का एतराफ़ किया है, गो कि उनकी किताब में गलती का एतराफ़ तो था ही नहीं, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हामिद खान बता रहे हैं कि अब वो इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की मदद की सियासत नहीं करेंगे। हामिद खान के मुताबिक इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की मदद की सियासत नहीं करेंगे। जिसने भी उनको गलत मशवरे दिए हैं उनको वो फारग करवाते जाएंगे, ये हामिद खान साहब ने कहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज DGISP का अहम तरीन बयान आया जिसने PTI के पूरी टीम तमाम रहनुमाओं के बयानियों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश बज़ाहिर बादिउल नज़र में नज़र आ रही है, क्योंकि मौजूदा इमरान खान और PTI की क़यादत का कहना था कि उनको अमेरिकन मरासले की साजिश के तहत हुकूमत से अलग किया गया है। और ये लेटर जो था ये सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने चीफ जस्टिस को भी भेजा और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत कह रही थी कि इसको सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाया जाए, जबकि DGISP ने आज अहम तरीन बयान दे दिया। उन्होंने फरमाया कि साबिक हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। पाक फौज ने फिर वादिया कर दिया। DGISP मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने कहा आला सतह के इजलास में तमाम सर्विस चीफ मौजूद थे। DGISP भी इसमें मौजूद थे। शुरका को वादिया बताया गया था कि कोई साजिश नहीं हुई। झूठ का सहारा लेकर DGISP के मुताबिक झूठ का सहारा लेकर अदारों और शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है, हक़ाइक़ को मसख किया जा रहा है, हक़ाइक़ को मसख किया जा रहा है। ये बयान DG मोहतरम ISPR साहब का है। वो फरमाते हैं कि फौजी क़यादत को टारगेट किया जा रहा है। 2020 से दफाई बजट में कोई इजाफा नहीं हुआ, लगातार दफाई बजट कम हो रहा है। महदूद वसाइल में रहते हुए अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमने दफाई ताकत में कोई कमी नहीं आने दी। CPEC की सिक्योरिटी फौज के हवाले की गई है। पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। FATF के मामले पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने लॉबिंग की और हमने शराइत पूरी करने की लिए भरपूर किरदार किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चीन का दौरा बहुत अहम था। जनरल कमर जवेद बाजवा पहले ही आर्मी चीफ थे जो सदर शी चिंग से मिले हैं। पाकिस्तान के चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इंतहाई अहम है। चीन हमेशा हमारे साथ है और इसका मकसद ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। नाज़रीन, यकीनन अगर पाकिस्तान आज सलामत है, खुशहाल है, मजबूत है तो सिर्फ़ और सिर्फ पाक फ़ौज की वजह से। पाक फ़ौज की कुर्बानी है जो स्पाई से लेके ऊपर तक है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जो फ़ौज पे तनकीद करता है वो मुल्क का दुश्मन है। लेकिन अगर फ़ौज में कोई लोग सियासी रोल अदा कर रहे हैं तो उसकी निशानदेही करना बुरी बात नहीं। फ़ौज हमारी है, फ़ौज की वजह से ही पाकिस्तान सलामत है। अगर खुदा ना खास्ता फ़ौज को कुछ हुआ तो ये मुल्क नहीं रहेगा। फ़ौज का एक एक अफसर, एक फ़ौजी से लेके जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे है, सिपाही से लेके तमाम को सलाम। अगर ताहम
कहीं निशानदेही, कहीं अगर कोई एक दो का या तीन बंदे कोई भी सियासत में इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो उन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस बयानिए के बाद DGI स्पीकर के इमरान खान के इस दावे को थोड़ा सा धचका लगा है कि जिसमें वो कह रहे थे कि एक साजिश के मरासले के तहत उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया है। लेकिन मेजर जनरल DGI SPR ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया कि हुकूमत कोई भी साजिश नहीं हुई, ना ही उनके पास सबूत है। अब फैसला इमरान खान ने करना है कब वो लॉन्ग मार्च करते हैं। क्या ये हुकूमत अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगी, PTI का दावा है, जबकि मौजूदा हुक्मरान दावा ये कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत चलेगी, फैसला आप करेगी, यानी कि पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद, मुल्क को लूटने वाले लुटेरे ठा ठा ठा, पाकिस्तान जिंदाबाद।